फॉरएवर में सुपरवाइजर बनने के लिए 10 सीसी करनी होती है, ये तो सभी को पता है। लेकिन फिर भी पहले 3 महीने तक 90% लोग सुपरवाइजर बन ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? आओ इस वीडियो में बात करते हैं। ऐसे कौन से लूप होल्स आप लोगों के अंदर है, ऐसी कौन सी गलतियां जो हर महीने आप रिपीट करते हो वो ना करो और आपका सुपरवाइजर लेवल इस महीने में अचीव हो जाए। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू दिस चैनल। आपका स्वागत है आज मेरी एक नई वीडियो के अंदर। आपका आज की मीटिंग का होस्ट और दोस्त दिस साइड तानिश। और आज इस मीटिंग में बात करने वाले हैं ऐसी लूप होल्स के बारे में जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको सुपरवाइजर बनने नहीं दे रहे हैं। और ऐसी कुछ गलतियों पे बात करूंगा जो आप रियलाइज कर पाओगे कि यस, मैं 1-2 महीने से सेम मिस्टेक कर रहा था, इसलिए मेरा लेवल अप नहीं हो रहा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हो, सो लाइक करना, कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, वर्थ इट लगी, हेल्पफुल लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, बहुत सारी वीडियोस मैंने फॉरएवर के रिगार्डिंग डाल रखी हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, जो आपको आपकी टीम्स के लिए भी हेल्पफुल होंगी। और अगर ये वीडियो भी आपको वैल्यूएबल लगती है अपनी टीम में, आप इस वीडियो का लिंक को शेयर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। सो पहले डायरी पेन लेके बैठ जाओ गाइस, और रॉ वीडियो होने वाली है, बिल्कुल अनफिल्टर होने वाली है, पूरा तगड़े लेवल पे बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा विदाउट एनी एडिटिंग, ठीक है? बिकॉज एडिटिंग मैं करता नहीं, ठीक है? अपनी रॉ फैमिली है, रॉ अपना चलेगा सब कुछ। सो आप ध्यान रखना गाइस कि डायरी पेन लेके बैठना। सबसे पहला पॉइंट है, नेवर एवर रिपीट योर ओल्ड मिस्टेक्स। लोग क्या करते हैं, लोग पूरे महीने एनालाइज ही नहीं कर पाते। मान लो कि मार्च महीना गया या अप्रैल महीने, ये मैं 1 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई डोंट नो आप कब देखोगे, और जितना जल्दी देखोगे बेस्ट आपके लिए है। सो मार्च का पहला महीना है, सॉरी मार्च का नहीं, अप्रैल का पहला दिन है, और 3 महीने 2026 के जा चुके हैं। आपने जरूर रेजोल्यूशन लिया होगा, बिकॉज इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनको 3 महीने एएस बने होंगे, 2 महीने हो गए, 1 हो गए, 6 महीने भी हो चुके हैं, और लगभग लगभग अगर बात करूं तो 1 साल तक एएस लेवल पे हो गया है। गाइस, गलती पता क्या है? गलती है कि प्रॉपर रोड मैप आपके पास नहीं है, प्रॉपर किन चीजों पे ध्यान रखना है, किन चीजों पे कितना काम करना है, ये आपको नहीं पता। तो इस वीडियो में प्रॉपर एग्जीक्यूशन में देने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट मैंने जो रिपीट करा, नेवर एवर रिपीट योर ओल्ड मिस्टेक्स। जो गलतियां आपने पिछले महीने करी वही आप इस मंथ में कर रहे हो, तो गाइस कोई फायदा नहीं है, वही रिजल्ट्स आएंगे और उससे कम ही आएंगे। बिकॉज आप बीच में देखो, स्टार्टिंग में तो हर बंदा एनर्जी वाला होता है, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख तक, 10 तारीख तक। और 10 तारीख तक जो आपके अंदर एनर्जी होती है, अगर वो तगड़ी है, वो अच्छी है, और आपने काम करा, एनर्जी तो आपके अंदर होगी, लेकिन अगर आपने काम करा होगा तो लास्ट के 20 दिन भी आपके बहुत बढ़िया जाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, 10 तक आते आते, 12 तक आते आते, 15 तक आते आते वो उम्मीद छोड़ देते हैं कि हमसे सुपरवाइजर नहीं होगा। गाइस, लास्ट बॉल में भी 6 लग जाता है। तो आपने सबसे पहले उम्मीद नहीं छोड़नी है और पुरानी गलतियां रिपीट नहीं करनी। जैसे टाइम से ना उठना, छोटी छोटी चीजों को लेकर डिस्ट्रैक्शन पे आना, कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करना, डेली इनवाइट नहीं करना, डेली एनरोलमेंट पे काम नहीं करना, ठीक है? अपनी पुरानी गलतियां रिपीट ना करो। वो बात तो सुनी होगी आपने, हर साल सिर्फ कैलेंडर बदलता है लेकिन आप नहीं बदल रहे। जिस दिन आप बदलोगे उस दिन आपका साल चेंज होगा। तो गाइस, पहले खुद को बदलने की जरूरत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपलाइन की 100% बात का यकीन करना। अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अगर वो कह रहा है गाइस आपको कि जो कौवा है ना, कौवा उसका रंग काला नहीं सफेद है, तो आपने कहना है जी भाई सर, जी सर, कि भाई सफेद है, बिकॉज जो उसने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तो जब आपने उस बंदे ने आपको प्लानिंग दी, आपका जो भी अपलाइन है, होपफुली वो आपका भाई अच्छा चाहेगा, गलत नहीं चाहेगा, तो आप उसकी सुनो। लेकिन बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, बहुत सारे लोग ना थोड़ा सीखने के बाद कहते हैं अब तो हमें अपलाइन की जरूरत क्या है। गाइस, आपको मैं बात बताता हूँ, आपको हर कदम में अपलाइन की जरूरत हो। वो कहते हैं ना, अगर वो अपलाइन आपसे 1 दिन पहले भी आया है तो वो आपका अपलाइन है, वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, वो ज्यादा एजुकेशन वाला है, ज्यादा एक्सपीरियंस है। चलो नॉलेज और वो तो बाद में आपको हो जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस उसका हमेशा पहले रहेगा, बिकॉज वो पहले है, राइट? तो आपने ध्यान रखना है गाइस कि आप एग्जैक्टली वो चीजें फॉलो करो जो आपका अपलाइन बताए। आप ट्रैकिंग करो, आप मैपिंग करो, हर दिन जितना काम कर रहे हो आप उससे बात करो, अपना दिन टू डू लिस्ट बनाओ और उसको बताओ कि सर मैं ऐसे कर रहा हूँ, उनको बताओ, उनसे बात करो, हर चीज प्लान करो और जो अपलाइन बताए वैसे ही काम करो। थर्ड पॉइंट इज मेन कंसिस्टेंसी। कहते हैं ना, पूरी बाल्टी पत्थर पे डालोगे पत्थर को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बूंद बूंद पत्थर पे गिरेगी तो पत्थर फट जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। भाई रोज काम करना है, चाहे थोड़ा करना है, लेकिन रोज काम करना है, टारगेट पूरा करना है, टारगेट के करीब तक आ जाना है। मान लो 50 कॉलिंग्स इन अ डे। कंसिस्टेंसी की बात करूं, डेली सेम काम रिपीट करना और डेली चीजें करना बोरिंग होता है, डेली सेम हैबिट्स करना बोरिंग होता है। कंसिस्टेंसी के साथ जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आज आपने, मान लो 30 दिन है, 30 दिन में आपने 1 घंटा जिम मारना है, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब लगातार जा रहे हो तो फर्क दिखेगा।
लेकिन अगर आज ही आप 30 घंटे जिम मार लोगे एक दिन में, पॉसिबल है कि फर्क पड़ेगा? नहीं। तो अगर आप ये मत सोचना कि अगर मैंने 2 दिन काम नहीं किया आज मैं कमी पूरी कर लूंगा, नहीं गाइस, क्या पता वो पर्सन जो आपके साथ स्टार्ट करता वो आपको 2 तारीख को मिलता, आज आपने काम नहीं करा, आज मिलता। ठीक है, तो लगातार काम करना है, कोई नहीं पता कोई पर्सन कहां से आ जाए, रेफरेंस से काम करो, लीड्स पे काम करो, लीड जनरेट पे काम करो, कॉलिंग्स पे काम करो, हर चीज पे काम करो भाई, कंसिस्टेंसी से हर चीज करो, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो, टीम्स को गाइड करो, फॉलोअप्स लो, हर चीज इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग्स करो, कंसिस्टेंसी में हर एक चीज आती है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शंस। मैं तो यहां चला गया था, मम्मी बीमार हो गए थे। देखो गाइज, आप इस धरती पे आ गए हो, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम रोज आएंगी, लेकिन आपको किस प्रॉब्लम को कितनी करीब से बड़ा होकर देखना है वो आपकी मर्जी है, आपका काम होना चाहिए। मैं अपनी टीम में भी कहता हूं कि भाई कोई मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, सीरियस से सीरियस सिचुएशन, आपकी प्रायोरिटी हमेशा फॉरएवर होनी चाहिए अगर आप ग्रो करना चाहते हो। वो बात तो सुनी होगी आपने दोस्तों कि रोजी रोटी से खिलवाड़ नहीं गाइस। तो सेम एज मैं आपको कहना चाहूंगा कि सेम मेरा माइंडसेट सेम होता है कि यार नहीं, काम करना है, अच्छे लेवल पे काम करना है, तो डिस्ट्रैक्शन जीरो होनी चाहिए। चाहे वो भाई थोड़ा और सो लेता हूँ वाली होगी, चाहे भूख लगी पहले खा लेता हूँ, है ना, फॉलोअप बाद में लूंगा, क्लोजिंग बाद में करूंगा, टीम से बात ना करना, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, पहले घूमने जाता हूँ, आज मूवी लगी मूवी देखने जा रहा हूँ, आज तो भंडारा है, भंडारे में जाना है, शादी है, फंक्शन अटेंड करना है, आपको चीजें सेक्रीफाइस करने पड़ेगी। डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर 0% होनी चाहिए और डिसिप्लिन आपके अंदर 100% होनी चाहिए। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, सेल्फ डाउट। लोग ना इस इंडस्ट्री में आने के बाद, सीखने के बाद भी खुद पे विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि होता क्या है, मान लो आप आए और आपके साथ मैं आया, मेरा नोन सर्कल अच्छा निकला, मैं फटाफट ग्रो कर गया, लेकिन मेरे अंदर नॉलेज कम है, मेरे अंदर नॉलेज कम होगी बिकॉज पहले महीने मेरे सीनियर ने मुझे 100% सपोर्ट करा कि भाई तू काम कर, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन आप आए, आप धक्के खा रहे हो, आपकी इन्विटेशन मेरे से बेटर हो रही है, आपकी कंसिस्टेंसी मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका फॉलो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको आज नहीं तो कल रिजल्ट आएंगे। ठीक है, लेकिन लोग क्या होते हैं, लोग ना दूसरे को देख के खुद पे सेल्फ डाउट करना शुरू करते हैं, यार इसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? अरे नहीं गाइस, क्या पता भगवान ने आपको लंबा कुछ देना हो, बड़ा देना हो, उसके लिए वेट करा रहा है। तो वो चीज है, तो आपने कभी भी खुद पे डाउट नहीं करना, ना अपने सिस्टम पे, ना कंपनी पे, ना ही खुद पे। सेल्फ बिलीव सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। ठीक है। 6 पॉइंट, ओवर फियर। भाई देखो, इन्विटेशन, ओवर फियर का मतलब है कि भाई जो चीज आपको डरा रही है उसको ओवर करो। जैसे मान लो इन्विटेशन, आज आप डर रहे हो, इतने कर दो, इतने कर दो कि आप डरना बंद कर दो। फॉलोअप्स नहीं होते, इतने कर दो, इतने कर दो कि आप डरना बंद हो जाओ। डर रहे हो, नहीं, स्टार्ट करो, 1% को खराब करोगे, 2 को करोगे, 4 को करोगे, 6 को करोगे, उसके बाद तो परफेक्शन आएगी। अगर डरते रहोगे तो भाई कभी भी कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाओगे। राइट? तो डाउट नहीं करना, सेल्फ डाउट। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप हो और आपने व्हाइट शर्ट डाली है और एक ब्लू पैंट डाली है और ब्लैक शू डाले हैं, अब आगे जा रहे हो, सामने वाले ने ओपिनियन दिया, यार ब्लू शर्ट पे, ये पैंट पैंट पे ना लाइट शर्ट होनी चाहिए थी, और कोई और कलर होना चाहिए था, पिंक होना चाहिए था। आप डाउट करना शुरू कर दोगे, यार क्या मैंने गलत तो नहीं कर दिया, क्या मैं कुछ पता नहीं ऐसा वैसा डाल के तो नहीं आ गया हूँ। आपको खुद पे विश्वास होगा कि यार मेरा व्हाइट सही, मैं जच रहा हूँ, बहुत बढ़िया। किसी ने ओपिनियन दे दिया, कमेंट कर दिया, आप हो जाओगे यार कि मैंने गलत तो नहीं डाल दिया, आप डाउट करना शुरू कर दोगे। तो डाउट कभी भी आपको नहीं करना, कंसिस्टेंट रहना है हर चीज को लेके, सेल्फ डाउट कभी नहीं करना है, फियर को डराओ, जो जिस चीज से आप डरते हो उसको इतना करो कि वो डर भाग जाए। कहता ना, इतना करो कि भाई वो उसमें मास्टर बन जाओ आप। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने यूज करने हैं, ये जो पॉइंट्स है कुछ जिनसे आपको अवेयर रहना है, ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताई, अपने डायरी पे होपफुली लिख लिए होंगे। अपनी टीम में भी इस वीडियो को शेयर कर देना अगर वर्थ इट लगी। अब चलते हैं सुपरवाइजर की तरफ। अब अपना जो है टारगेट वो है मिशन सुपरवाइजर। गाइस, सुपरवाइजर करने के लिए अभी मैं आपको आईपैड पे कुछ चीजें लिख के बताने वाला हूँ। कितनी इन्विटेशन होनी चाहिए, कितनी एनरोलमेंट्स होनी चाहिए, कितने व्लॉग्स चलने चाहिए, कितने इनिशियल बिल्डिंग्स होनी चाहिए, कितने एएस फिर आपके बनेंगे। बस आपने करना क्या है, आंखें बंद करके उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। बिकॉज आई डिड इन मार्च मंथ 12 सीसी। कितने जी फ्रंट में? 12 सीसी। तो अगर आपको 12 सीसी मैंने कैसे करी, इस वीडियो का लिंक चाहिए होगा, या वीडियो बनाऊंगा अभी भाई, लिंक तो बाद में आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी मैंने 12 सीसी एक महीने में कैसे करे, तो गाइस कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना 12 सीसी, आई नीड 12 सीसी वीडियो, या 12 सीसी डाल देना। मैं आपको बताऊंगा, मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन तभी करूंगा जब आपकी डिमांड होगी, वरना मैं नहीं बताऊंगा 12 सीसी मैंने कैसे करेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, सबसे पहली चीज मैं अपने आईपैड की स्क्रीन को शेयर करने वाला हूं। अभी मेरी जगह मेरी आईपैड की स्क्रीन आ जाएगी। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से वॉच आउट करना, ध्यान से देखना, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्लान बताऊंगा एग्जीक्यूट करना। भाई सोचने का टाइम ही नहीं आपके पास होना चाहिए, प्लानिंग आपके हाथ में होगी, बस आपको काम करना है। प्लानिंग आपके हाथ में है, बस कर्म करना है। ये नहीं सोचना कि सही बताइए नहीं बताइए, अप्लाइन से डिस्कस करता हूं, आज नहीं कल करूंगा, नहीं। अभी देख ली, कल से इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, देखना, करना शुरू कर देना गाइस। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑल वी हैव इज नाउ, कल कभी नहीं आता। ना आप परफेक्ट होंगे,
फिर आप करोगे, क्योंकि परफेक्शन कर करके आती है। आधी जनता तो इसमें ग्रो नहीं कर पाती है, उनके पास टैलेंट बहुत है। क्या पता आपके पास बहुत टैलेंट हो, बस आपकी करने की देरी है, आपका पहला कदम लेने की देरी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट स्टेप जरूर लेना। चलते हैं आईपैड की स्क्रीन की तरफ। गुड लक। सो आई होप गाइस मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी, और थैंक यू सो मच यहाँ तक आप वीडियो देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मिशन प्लानिंग सुपरवाइजर। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। इसे क्या कहते हैं जी? लॉ ऑफ एवरेज। ये होती क्या है? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर पर्सन की इंडिविजुअल डिफरेंट होती है। जैसे मान लो कि आप 20 कॉलिंग करते हो, एक एनरोलमेंट आती है। 10 कॉलिंग करते हो, एक आती है। क्लियर? 10 एनरोलमेंट्स निकालते हो, एक केस होता है। ये सबकी एवरेज है, मतलब जितना आपने काम करा उसका परसेंटेज क्या है। राइट? जैसे मान लो 50 कॉलिंग्स आपने करी, 5 एनरोलमेंट है, तो कितना हो गया कि भाई 10 का एक होता है। ये आपकी रेशियो है, 10:1। ठीक है? तो सबसे पहले ये आपने फाइंड आउट करनी है, और रेशियो हर चीज की डिफरेंट डिफरेंट होती है। सबसे पहली चीज, आप कॉलिंग्स करते हो, अलग रेशियो है। आप एनरोलमेंट्स कराते हो, उसके बाद कितने लोग वेबिनार वॉच करते हैं, अलग रेशियो है। ठीक है? उसके बाद कितने लोग व्लॉग्स वॉच आउट करते हैं, कितनी डे 1, डे 2, डे 3 की ट्रेनिंग्स देखते हैं, अलग रेशियो है। सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है आपकी क्लोजिंग्स की रेशियो क्या है, और हर एक चीज की आपकी रेशियो क्या है। पहले आपने ये मैनेज करना है, बिकॉज अगर आपको ये चीज का पता नहीं होगा, आप कैसे काम कर सकते हो? बिकॉज कितना काम करना है मुझे पता है। मान लो मेरे को आज 5 एनरोलमेंट निकालनी है, और मेरी रेशियो है कि 50 में से 5 आती है। तो लेकिन मैंने 40 ही कॉलिंग करी, तो क्या 5 आएगी? नहीं। तो आपने इसी तरह से अपनी रेशियो वॉच आउट करनी है। मान लो कि आपने 10 एनरोलमेंट कंपलसरी, आपके पास लास्ट महीने के दिन है, और वो दिन कम है, तो ऑब्वियसली बात है आपको दिन में 100 कॉलिंग करने पड़ेगी, बिकॉज आपकी रेशियो 10 में से 1 थी, तो 100 में से 10 होगी। राइट? तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है? अब चलते हैं आगे। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब मेन फोकस करना है आपने लेवल अप प्लानिंग में। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपने। सबसे पहले, नंबर ऑफ इन्विटेशन इंस्टेड ऑफ, इसके बाद नंबर ऑफ इन्विटेशन के बाद कितनी एनरोलमेंट हुई, रेशियो एनरोलमेंट के बाद कितने क्लोजिंग तक पर्सन आए, कितने फॉलोअप्स हुए, फॉलोअप्स का कितने परसेंट क्लोजिंग्स तक आए, कितनी इनिशियल बिलिंग हुई, और कितने 2 सीसी हुए। पहले ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने ये फाइंड आउट अपने अंदर करना है कि मेरी रेशियो खुद की क्या है, मतलब मैं किस का कहाँ पे लैग करता हूँ। मान लो यहाँ पे 5 एनरोलमेंट हुई, यहाँ पे 5 इन्विटेशन हुए, एग्जाम्पल की 50 इन्विटेशन हुई, 5 एनरोलमेंट हुई, 5 फॉलोअप हुए, 5 आगे लोग चले, लेकिन इनिशियल बिलिंग सिर्फ 2 हुई। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? यहाँ पे क्लोजिंग्स में। क्यों? क्योंकि आगे 2 हुए। तो ये फाइंड आउट आपने करनी है, बिकॉज हर पर्सन की अलग रेशियो। जैसे मान लो 5 में से, कई बार क्या करते हैं लोग, 5 में से नहीं, मान लो कई बार की रेशियो क्या होती है कि लोग 3 इनिशियल बिलिंग से 3 एएस करवा देते हैं। कई लोग 5 इनिशियल बिलिंग से 3 एएस करा लेते हैं। कई बार लोग 10 इनिशियल बिलिंग से 3 एएस करवा देते हैं। तो ये रेशियो के टोटल डिफरेंट। तो इस पे आपको काम करना है। क्लियर? अब चलता हूं आगे। अब आपने करना क्या है? मान लो आप 50 कॉलिंग्स इन अ डे करते हो। आपकी रेशियो अलग है, लेकिन बहुत ही मिनिमल और बहुत ही एवरेज रेशियो लेके मैं चलूंगा। आपने कॉलिंग करी 50, एनरोलमेंट रखते हैं सिर्फ 3। कितनी एनरोल? 3 एनरोल। अब आपने पूरा 30 डे काम करा। आपने 30 × 3 एनरोलमेंट टोटल कितनी होगी? 90 एनरोलमेंट। 90 एनरोलमेंट कितनी होगी गाइस? 90 एनरोलमेंट। ये पूरी प्लानिंग है गाइस। ठीक है? 90 एनरोलमेंट बस आपको एग्जीक्यूट करना है। ये 50 कॉलिंग डेली, मतलब डेली, दिन में 1-2 बार नहीं भाई। और लीड्स का सोर्स पहले बनना चाहिए। आप सुबह अपलाइन को फोन कर रहे हो, लीड्स चाहिए नहीं, लीड्स एक दिन पहले होनी चाहिए। या कंफर्म है कि लीड मॉर्निंग में फ्रेश आनी चाहिए, तभी इसका फायदा है। आप पुरानी कॉलिंग्स कर रहे हो, ठीक है, जंक लीड यूज कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपकी 90 एनरोलमेंट आ गई। क्लियर? अब एक चीज क्लियर करने चलना। 90 एनरोलमेंट है गाइस, 90 एनरोलमेंट। अब 90 में से अगर मैं 10 की रेशियो 1 लगाऊं, मतलब 10 की रेशियो 1 बिलिंग की, किसकी? इनिशियल बिलिंग की। अब मान लो आपके जितनी फनल्स हो, XYZ, 2 फनल हो, 4 फनल हो, 10 फनल हो। अब यहाँ पे एक रेशियो लगाते हैं कि 90 में से कितनी बिलिंग्स आ गई। मान लो 90 में से मिनिमम अगर हम 2 लेके चलें, ठीक है, अगर 10 में से 2 इनिशियल बिलिंग लेके चलते हैं एग्जाम्पल। अब 10 को अगर डिवाइड कर दो उससे, तो कितनी होगी? 18 इनिशियल बिलिंग्स होगी। 18 होगी ना? 10 में 2, ठीक है, 90 में 18 होगी। ठीक है? 18 इनिशियल बिलिंग आपके पास है। ये एवरेज कम भी हो सकती है। मान लो किसी में 2 आ गई, किसी में 1 आ गई। या होगी 90:18, या 90 सिंपल, कि मान लो आप हाफ रख लो, 9 रख लो। ठीक है? दोनों केसेस में बता रहा हूं। अगर आपकी इनिशियल बिलिंग 18 है तो आप एक एवरेज बना के चलो कि 20 में से, मैंने क्या कहा था कि लोग 3 में से 3 भी करा देते हैं, 5 में से 3 भी करा देते हैं।
इट डिपेंड्स नाउ। अब आपने रेशियो चेक करनी है मिनिमम यहाँ पे आराम से। अगर आप अच्छे से क्लोजिंग करोगे, अच्छे से अपलाइन की हाइप बनाओगे, ऑफर की हाइप बनाओगे, कॉम्बो की हाइप बनाओगे, तो आप आराम से यहाँ पे लेवल कर लोगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। 18 में से अगर 18 लोग आपके काम साथ में इनिशियल बिलिंग करके बैठे हैं, कुछ बाद में करेंगे, कुछ अगले महीने भी कन्वर्ट होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आप 5 एस नहीं करवा सकते? अपलाइन की मदद से कराने हैं, अपलाइन से सारी क्लोजिंग करानी है जिसकी प्रॉब्लम्स है। अब 5 एस बताऊं मैं आपको, 5 एस मतलब 10 सीसी। लेकिन आपको बात बताऊं मैं, आप 10 सीसी इसके अलावा भी कर दोगे। मान लो आपने 5 लोगों को यहां से निकाला, तो कितने हो गए? बच गए सिर्फ 13, है ना? 13 बच गए। अब 13 इनिशियल बिलिंग वाले हैं, इसमें से मान लो चार मैक्सिमम रख लो आपकी भाई, 4 से 8 लोगों ने इनिशियल बिलिंग से स्टार्ट करा, तो 7 के से होगा इस। अब आप खुद सोचो 7 के कितने लोगों ने बिलिंग कर दी, उसका पे आउट आपका अलग बनेगा। ठीक है, कुछ लोग पेंडिंग जाएंगे, कुछ लोग पेंडिंग अगले महीने जाएंगे, 4 से 5 लोग पेंडिंग जाएंगे, क्या पता इनमें से 2 एस आपका अगले महीने निकल जाए। तो यही चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर आप बल्क में काम करोगे तो ये महीना तो बेस्ट जाएगा जाएगा, लेकिन अगला महीना भी ऑटोमेटिक बेस्ट बनेगा। बिकॉज फॉर एवर में 1 तारीख से काम नहीं होता, 25 तारीख से काम स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपके पास 35 दिन होते हैं काम करने के लिए, 30 नहीं होते। सो पहले एक चीज को समझो आप। दूसरी चीज, आपने कुछ गलतियां नहीं करनी, वो क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहली चीज, आपको खुद से क्या आनी चाहिए? लीड जनरेशन। लोग टिकते कहाँ, लोग प्रॉब्लम फंसते कहाँ है? कॉलिंग क्यों नहीं हो पाती? लोग करना तो चाहते हैं, कॉलिंग क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि नंबर्स नहीं होते। नंबर अपलाइन देगा तो फोन करेंगे, पैसा होगा तो परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि लीड जनरेट करने आती नहीं है। भाई लीड के इतने सोर्सेज हैं, आप सीखो। मेरी वीडियो है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ पर्सनल। मेरी वीडियो है लिंक्डइन पे कैसे काम करें। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ गाइस, 2026 में मैंने एक भी पैसा लीड पे खर्च नहीं करा। बिकॉज 3 महीने से मैं ऑटोमेशन पे लिंक्डइन से काम कर रहा हूँ। लोग मुझे मेरी प्रोफाइल पे खुद मैसेज करते हैं, मेरा नाम चेक कर लेना, मेरा नाम है लिंक्डइन पे तानिश धीमान। आप जाना लिंक्डइन पे, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप वॉच करना, 100% रिजल्ट हैं गाइस। पहली चीज। दूसरी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लोग अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, क्योंकि अपलाइन को फोन करके बताना पड़ता है, इनविटेशन भी करने आता है, वो कहता है हाँ हाँ सर वो मुझे भूल गया था। भाई आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ये देखो सिंपल चीज है, अगर आप 2 लाख लगा के कपड़े की दुकान खोलते, आप रिस्पॉन्सिबल होते, बिकॉज वो आपकी दुकान थी, पैसा लगा है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हो आप? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हो? बस आपका खुद का बिजनेस है, और जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, लेवल नहीं होगा। मेक श्योर आपका लेवल होना चाहिए। वो होगा कैसे? जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेवल तो जितना जल्दी काम करोगे, जितना ज्यादा काम करोगे, उतना जल्दी आपका लेवल होगा। तो बी रिस्पॉन्सिबल। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपने ध्यान रखना है क्या? डेली ट्रैकिंग। आपने एक दिन ट्रैक करोगे तभी 1 वीक ट्रैक करोगे, 1 वीक ट्रैक करोगे तभी 10 दिन ट्रैक करोगे, 10 दिन ट्रैक करोगे तभी 30 डेज ट्रैक कर पाओगे। बिकॉज एक एक दिन का हिसाब होगा, तभी 30 डेज के बाद एक्चुअल कॉलिंग का कितनी करी है, कितने एनरोलमेंट्स आई है, कितनी रेशियो आई है, कितना क्या हुआ है, आप लगा सकते हो आइडिया। ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेली ट्रैकिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो गलती आप कर रहे हो वो आप खुद से फाइंड आउट कर सको, और जो नहीं बताओ वो आप अपलाइन को कोऑर्डिनेट करके पूछ सको। लोग भाई अपलाइन को कोऑर्डिनेट ही नहीं करते हैं, अपलाइन फोन करता रह जाता है। मैं अपनी टीमों में भी ऐसा ही होता है। मैं कह के थक गया, भाई कोई गलती है तो पूछ लो, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूं, बंदे पूछते नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट मेरा क्या है? अपलाइन कोऑर्डिनेशन। इसमें अपलाइन का भला नहीं है भाई, अपलाइन का फायदा नहीं हो रहा, तुम्हारा फायदा हो रहा है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, डेली 30 मिनट सेल्फ लर्निंग करना। और लर्निंग में सीखना क्या है? जिसमें आप कमजोर हो, चाहे वो इन्विटेशन है, क्लोजिंग का फॉलो बैक बजट कुछ भी है, वो अपने सीखना है। ठीक है। सिक्स पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है लीड्स ऑटोमेशन पे लाने के लिए, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। भाई अगर इस काम को आप फ्यूचर तक करना चाहते हो, फ्यूचर में भी करना चाहते हो, ऑब्वियसली बात है करना चाहोगे, लेकिन कॉलिंग जिंदगी भर थोड़ी करना चाहोगे, तो आज ऑटोमेशन सेट करना पड़ेगा। ऑटोमेशन में क्या है? पर्सनल ब्रांड, क्योंकि लोग इसमें आपका फेस देख के आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू होती है, तो वो डाउट नहीं करता आप पे। जब वो डाउट नहीं करता, तो वो जो कोल्ड मार्केट होती है वो आपको देख देख के हॉट में कन्वर्ट या वार्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑटोमेशन पे वो आपके साथ काम स्टार्ट करती है गाइस। सिंपल यही चीजें आपने यूज करनी है। और अगर आपको दोबारा, मैं आता रहूंगा बहुत सारी वीडियोस लेके गाइस। मेरा बहुत तगड़ा प्लान है कि अप्रैल में बहुत सारी वीडियोस में कंटेंट डालने वाला हूँ। मेक श्योर प्यार बनाते रहना, हर चीज करते रहना। बाकी कैसी लगी आपको प्लानिंग? ये बहुत छोटी सी है, बहुत लिमिटेड है, देखो मैंने ओवर कोई घुमा के नहीं बताई। डेली कॉलिंग, एनरोलमेंट, डेली एनरोलमेंट, काम हो रहा है। बस इतना ही है गाइस, कोई चक्कर नहीं है। भाई मुझे एक बात बताओ, मैं एग्जांपल लेके एक लास्ट छोटी सी बात, ठीक है? एक दिन में आप तीन तीन करा रहे हो, एक दिन में आप 3 करा रहे हो, 10 × 3 30,
30 बंदे छोड़ो यार, 15 मान लो, आपके 15 बंदे चल पड़े भाई किस पे, इनिशियल बिलिंग की तरफ। पहले पूरे महीने में 30 बंदे नहीं हो पाते थे, लेकिन आपने टारगेट लिया क्या, डेली 3 एनरोलमेंट का, 10 दिन में कितने हो गए, 3। दूसरी बात सुनो, अगर एक बंदे 3 एनरोलमेंट करते हैं, अब आपका एनरोलमेंट का प्राइस जितना मर्जी हो सकता है, 200 रुपए, 250 रुपए, उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग 199 के अकॉर्डिंग आपने कमा लिया 600 नहीं, कितना, मोटा मोटा 6,000 रुपए। भाई 10 दिन का 6,000 भी कमा रहे हो, इनिशियल बिलिंग भी आ रही है, एएसबी वाले पैसा आ रहा है, भाई इतना पैसा तो डेली इनकम भी कमाओ गाइस, मंथली इनकम कमाओ। अगर ये नहीं समझ आया कि डेली इनकम और मंथली इनकम क्या होती है, तो भाई मुझे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। बाकी ज्यादा मैं लंबी वीडियो को नहीं करना चाहता, तो ये सब मैंने सारी चीजें आपको बताई। दोबारा कुछ समझ में नहीं आया होगा, रिपीट करके चेक कर सकते हो गाइस आप। बाकी आई विद यू ऑल, ध्यान रखो, आप लाइफ में ग्रो करो, आगे बढ़ो, और मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बाकी ध्यान रखो, आप इंप्लीमेंट करना, और मंथ एंड में बताना कि आपको कैसी लगी प्लानिंग। गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सो वेलकम बैक गाइस, कैसी लगी आपका एग्जीक्यूशन, कैसा लगा मिशन सुपरवाइजर की प्लानिंग। सो गाइस, अब आपके पास रोड मैप है, अब आपके पास क्लियर विजन है। फ्रंट में 10 सीसी कर सकते हो, टीम से भी करवा सकते हो, बट मैं चाहूंगा सुपरवाइजर फ्रंट से करो यार, क्योंकि पैसे का मजा कुछ और ही है, पैसा भी आएगा और टीम में एक रेपो बनेगी कि आपने फ्रंट में 10 सीसी करा, खुद करना सीख गए तो अपनी टीम में भी करवाना शुरू कर सकते हो। सो आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में सेम नॉलेज डिलीवर हो, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हो। और गाइस, कोई ऐसा पर्सन अगर इस वीडियो को देख रहा है जो फॉरएवर अभी स्टार्ट नहीं करा है जिसने, लेकिन वो सुपरवाइजर समझने आया था, या अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट होगा, या कोई ऐसा पर्सन जो स्टार्ट करना चाहता है लेकिन उसके पास कोई अच्छा प्लान नहीं है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप सही जगह पे हो, आपका प्लान आपको गाइड कर रहा है, हर चीज सिखा रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है, अब वो चाहता है कि आप भी ग्रो करो, डेफिनेटली सेम माइंडसेट उसका आपके लिए, और आपको आपके सामने वो पर्सन है कि नहीं सर मेरे सामने अच्छा बंदा है, मेरे को मेरा प्लान बहुत अच्छे लेवल पे सिखा रहे हैं, तो भाई स्टे, आप काम करो, मेहनत करो। लेकिन आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा या प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज को लेके, तो आप मुझे पर्सनली गाइड कर सकते हो। लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन है जो कुछ जानना चाहता है, कुछ आइडियाज लेना चाहता है, किसी को डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे गाइस कनेक्ट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, प्यार देने के लिए गाइस, और ऐसे प्यार बनाते रहो, टीम्स में शेयर करते रहो। गुड लक, बहुत जल्द बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, आई विश यू ग्रेट हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।